विरासत को फिर से जिंदा करना है। भारत में सामाजिक समानता की लड़ाई में दो सबसे बड़े नाम ज्योतिराव फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्रमशः 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को है। इस साल हम फूले की 197वीं जयंती और डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे दौर में जब भारतीय गणराज्य की संवैधानिक बुनियाद पर गंभीर हमले हो रहे हैं और दमनकारी सामंती पितृसत्तात्मक मूल्यों के पुनरुत्थान का माहौल बनाया जा रहा है, फूले और अम्बेडकर के संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक और हौसला बढ़ाने वाला है। दुनिया भर के तरक्की पसंद लोगों द्वारा 1848 को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के प्रकाशन साल के बतौर याद किया जाता है। ठीक उसी साल युवा ज्योतिराव, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है, ने 21 साल की उम्र में अपनी 17 साल की पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पुणे के भिलवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की शुरुआत की थी। यह वही साल था जब फूले ने अमेरिकी दार्शनिक थॉमस पेन की राइटर्स ऑफ मैन नामक किताब पढ़ी, जो फ्रांसीसी क्रांति की हिमायत करती थी। महिलाओं और उत्पीड़ित जातियों को शिक्षा देने की पहलकदमी की वजह से फूले दंपति को मनुस्मृति का पालन करने वाले रूढ़िवादी उच्च जाति के अभिजात तबके ने क्रोध और निंदा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से भी बहिष्कार का सामना करना पड़ा। हालांकि वे अपने मुस्लिम मित्रों फातिमा और उस्मान शेख के अनुकरणीय समर्थन से महिला शिक्षा के लिए अपना अभियान को आगे बढ़ा सके। इसने एक बेहतरीन कॉमरेडशिप की शुरुआत की और आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय, महिला शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। महिला शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का एक जरिया हो गई, जिसने शिशु हत्या के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। यह आज के खोखले और घोर स्त्री ताकतों द्वारा छाले गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमले के उल्टे महिला शिक्षा और समानता के लिए एक मौलिक और वास्तविक अभियान था, जिसने सामंती समाज को हिलाकर रख दिया। फूले ने 1873 में अपनी प्रभावशाली रचना गुलामगिरी लिखी, जिसमें भारत की जाति व्यवस्था लिखा गया। और आज के दिवस पर और फिर 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, इसी 14 अप्रैल चौथे, तो उस पर भी उनके लिए भी विश मिल रहा है। तो हम लोग अभी फूले साहब का बारे में जितनी बात है उस पर जितना हो सकेगा हम लोग बात करेंगे। फिर 14 तारीख को हम लोग इसी तरह से बैठेंगे और अम्बेडकर जी को याद करेंगे, उनके विचार को याद करेंगे। आज के हालात से उनके विचारों का क्या लिंक है, क्या जुड़ाव है, क्या जरूरत है, हम लोग इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। आज जो बात है कि हम ज्योतिराव फूले साहब जो थे उनको याद कर रहे हैं। आखिर क्यों याद कर रहे हैं? इन्होंने भारत की जनता, विश्व की जनता के लिए क्या दिया, क्या किया,
हमें इस बात को समझना चाहिए। आज उनकी जयंती है, जन्मदिन है आज उनका, और आज ऐसे मानव का जन्म हुआ था जो भारत की जो शोषित पीड़ित जनता थी, खास करके जो शूद्र था, जो दलित था, जो पिछड़ा था, खास करके जो महिलाएं थी, जो अत्याचार की बेड़ियों में पीसी जा रही थी, जिन्हें जानवर की जैसा व्यवहार किया जा रहा था, परिवार से लेकर के समाज तक में, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद करने का काम किया, उनको आजादी के लिए आवाज बुलंद करने का काम किया।